हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के अमान में होंगे। दोस्तों, पुर्तगाल के फैमिली वीज़ा को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पुर्तगाल का फैमिली वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसके लिए, और कहाँ पर आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करना है, कहाँ पर आपने वीज़ा फ़ाइल सबमिट करनी है और किस तरीके से आप आएंगे, इसकी कॉस्ट कितनी है, प्रॉपर हर चीज़ के ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई होती हैं जिनके आप बाद में सवाल पूछ रहे होते हैं। तो अगर आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आपका सवाल होगा पुर्तगाल के फैमिली वीज़ा के हवाले से। और अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, पुर्तगाल के फैमिली वीज़ा को सबसे पहले अप्लाई करने के लिए वही लोग एलिजिबल हैं, ऑफ कोर्स, जिनका कोई ना कोई पुर्तगाल में रहता हो और वो उनको फैमिली वीज़ा के ऊपर इनवाइट करें। तो कौन से लोग एलिजिबल हैं अपनी फैमिलीज़ को बुलाने के लिए पुर्तगाल में, ये एक अलग टॉपिक है। अब जो लोग एलिजिबल हैं वो कैसे बुला सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बंदा पुर्तगाल में मौजूद है, आपका हस्बैंड है या वाइफ है या आपका स्पाउस है, तो वो क्या करेगा कि वो आइमा के सेंटर में जाएगा। वहाँ पे एक फॉर्म होता है आइमा का, जो कि उसको फिल करना पड़ेगा, और वो आपका पासपोर्ट, जिसको वो इनवाइट कर रहा है आउट ऑफ पुर्तगाल से, आउट ऑफ शेंजन से, जिस बंदे को इनवाइट कर रहा है, वो उसके पासपोर्ट की कॉपी और एक अदद हाउस कॉन्ट्रैक्ट या हाउस एग्रीमेंट पुर्तगाल का, कि जहाँ पे आके आप रहोगे उसके साथ। तो ये 3 डॉक्यूमेंट, आइमा का फॉर्म, उस बंदे के पासपोर्ट की कॉपी जिसको वो इनवाइट कर रहा है, और उसके अपने पासपोर्ट की कॉपी या उनके अपने आईडी कार्ड की कॉपी जो बंदा पुर्तगाल में मौजूद है, और तीसरे नंबर पर हाउस एग्रीमेंट, हाउस कॉन्ट्रैक्ट पुर्तगाल का, जहाँ पे वो आपको इनवाइट कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें वो आइमा में सबमिट करेगा। उसके बाद गाइस आइमा का अप्रूवल आएगा। जब आइमा का अप्रूवल आ जाएगा तो उस अप्रूवल के बाद आप लोग पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हो, आपके स्पाउस ने आपके लिए स्पॉन्सर अगर निकाल दिया है या आपके लिए वो अप्रूवल निकाल लिया है पुर्तगाल से, तो उसके बाद अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीज़ा अप्लाई करने की, और आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे पुर्तगाल का फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, उस बंदे की तरफ से जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो रिक्वायरमेंट थी उसकी तरफ से, मेजर रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो गई हैं। अब आपका काम है कि आपने वो वीज़ा अप्लाई करना है। अब आपकी फ़ाइल के ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा आपका पासपोर्ट। सेकंड नंबर पर आपका मैरिज सर्टिफिकेट, या जो आपका रिलेशनशिप है जिसकी बेस पे आपको वो बंदा स्पाउस कर रहा है, आपका फादर है, आपका हस्बैंड है या आपकी मदर है, कोई भी है, तो आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, FRC फॉर्म जिसको नॉर्मली पाकिस्तान में कहते हैं, नेपाल में नाता प्रमाणिक, या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश में भी आप लोगों के रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपने अपने कंट्री से अपोस्टाइल करवाना है, और वो आपको साथ चाहिए होगा, वहाँ पे आपने वो सबमिट करना होगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट हो गया आपका। इसके बाद इसके साथ आपका पासपोर्ट, हाउस एग्रीमेंट आपने पहले ही यहाँ पे सबमिट किया था आइमा के अंदर, वही हाउस एग्रीमेंट आपने वहाँ पे भी लगाना होगा। आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होगी और हेल्थ इंश्योरेंस, ये चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी। इसके अलावा आपको PCC चाहिए होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और एक अदद आपको मेडिकल बनवाना होगा। नॉर्मली मेडिकल, जो बच्चे यूरोप में स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या वर्क वीज़ा पे आते हैं, हर बंदे को एक मेडिकल बनवाना पड़ता है अपने कंट्री से, जो इस चीज़ का प्रूव होता है कि आप जो ट्रैवल कर रहे हो आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है या कोई एलर्जी है। आपको जो भी मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो उस मेडिकल के अंदर आ जाता है। तो अगर आपको बीमारी है भी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको वीज़ा नहीं लगेगा, बस वो आपको मैनेज करके रखना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवाना होगा, ये चीज़ें आपको मैनेज करनी होगी गाइज़। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट, या आपके ड्यूज़ जो आपके बैंक में पड़े हैं, प्रूफ ऑफ इनकम है आपकी कोई सैलरी आ रही है कहीं से, कोई आपका सॉलिड प्रूफ ऑफ इनकम है, कोई भी बैंक स्टेटमेंट आपके पास है वो आपने लगानी है। बेसिक उस बंदे की होगी जो आपको इनवाइट कर रहा है यहाँ से पुर्तगाल से, उसकी भी लगेगी बैंक स्टेटमेंट्स। तो उस बंदे की बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एक फ़ाइल के अंदर मैनेज करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। और पुर्तगाल के फैमिली वीज़ा का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ें गाइज़ आपने अपनी एक फ़ाइल के अंदर लगा लेनी है, और फिर आपने VFS से करनी है अपॉइंटमेंट बुक। पाकिस्तान में VFS डील करता है पुर्तगाल के वीज़ाज़ को। पाकिस्तान में आपने VFS की अपॉइंटमेंट बुक करनी है और फैमिली वीज़ा के लिए, और फिर आपने फैमिली वीज़ा के लिए जाके अपनी फ़ाइल सबमिट कर देनी है VFS के अंदर। गाइज़, यहाँ पे आपने 2 फ़ीसेस पे करनी होगी। एक VFS की फ़ीस होगी जो कि अब मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रही, लेकिन आई थिंक ये 20-30 यूरो के समथिंग है। और जो पुर्तगाल के फैमिली वीज़ा की फ़ीस है वो 110 यूरो है पर पर्सन। अगर आप 2 बंदे अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप इस 110 यूरो को मल्टीप्लाई करते रहो उतने बंदों के ऊपर जितने लोग आप अप्लाई कर रहे हो।
तो गाइज़ ये तरीका कार होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे VFS के अंदर, फिर आपने वेट करना होगा अपने डिसीजन का। और सम टाइम एम्बेसी आपको इनवाइट कर लेती है इंटरव्यू के लिए, सम टाइम नहीं करती, ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। और उसके बाद फिर आपने वेट करना है अपने डिसीजन का, और जब आपको पॉजिटिव डिसीजन मिल जाएगा तो फिर आपने पुर्तगाल ट्रैवल करके आना है, और इस तरीके से आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हो पुर्तगाल का। पुर्तगाल के फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, और कितनी उनको यहाँ पे सैलरी शो करवानी पड़ेगी, हाउस एग्रीमेंट कैसे लेना पड़ेगा, कौन से लोग एलिजिबल हैं। अगर आपको इन चीज़ों के ऊपर वीडियो चाहिए तो कोशिश करेंगे मेरी आज की इस वीडियो के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसके अलावा आपको कोई सवाल हो मज़ीद तो वो आप पूछ सकते हैं किसी और कंट्री के रिलेटेड भी। और अगर आपने अपनी फ़ाइलिंग करवानी हो पुर्तगाल के फैमिली वीज़ा की तो वो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं उसमें। और अगर आपने किसी कंट्री के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हो या चेक करवाने हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, वर्क एग्रीमेंट हो, तो वो आप हमारे इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और हम आपको वेरीफाई करके देंगे। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मामूली सी फ़ीस होती है जो कि आपको बाद में अदा करनी पड़ेगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।